किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, लहसुन की खेती पिछले 2-3 सालों से किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा मुनाफा देती आ रही है। इसके चलते बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। लहसुन की खेती में सफल होने वाले किसान कुछ ही ऐसे होते हैं जो अच्छी तरीके से लहसुन की पैदावार ले पाते हैं। वहीं बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से लहसुन की पैदावार कम निकलती है और लहसुन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो आज की इस शानदार वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद के बारे में बताने वाला हूं जो आप लहसुन की बुआई करते समय डालते हैं तो आपकी लहसुन की पैदावार भी अच्छी निकलती है। इसके अलावा जो आपका कंद रहता है लहसुन का, वो भी काफ़ी बड़ा बनता है। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लहसुन की खेती करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बड़े काम का होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन रहेगा, किसान भाइयों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे जो लाल अक्षर में आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटे के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी हम डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समय पर जानकारियाँ देख पाएंगे। देखिए किसान भाइयों, लहसुन की खेती में हमें शुरुआत से लेकर लास्ट तक कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक समय पर जिस चीज़ की पौधे को ज़रूरत होती है वो हमें समय समय पर पौधे में उपलब्ध कराना पड़ता है। तो किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल जब तक 30 दिन की नहीं हो जाती है उस समय तक तो हम ऊपर से उसमें किसी प्रकार का खाद और स्प्रे नहीं कर सकते हैं। 25 से 30 दिन की लहसुन होने के बाद ही हम ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं और उसमें अच्छे तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। यूरिया खाद भी हम तभी डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब पौधा 30 दिन, एक दिन से लेकर जब उसकी बुआई होती है उसी दिन से लेकर 30 दिन तक के बीच में जब जो पौधे की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआत में करनी पड़ती है। जब बीज को हम खेत में डालते हैं तो उसी समय से उस बीज को ही कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो पौधे को उससे 30 दिनों तक की अवस्था तक एक शानदार तरीके से लेकर जाती है। तो शुरुआत में हमें डालना चाहिए जिन खादों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से अगर आप जैविक खाद के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको वर्मी कंपोस्ट खाद जरूर डालना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट खाद में जिंक, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान, इनके अलावा सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं के अलावा सबसे प्रमुख चीज़ कार्बन की मात्रा वर्मी कंपोस्ट खाद में कहीं ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको लगभग 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बुआई के समय प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। इसी के अलावा अगर आप यह खाद नहीं डालते और जैविक रासायनिक संगठन वाली खाद डालते हैं तो इनके रूप में आपको सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 5 से 6 कट्टे 1 एकड़ में डालना चाहिए शुरुआत में। इसी के साथ में लहसुन की बुआई कंप्लीट होते ही आपको DAP और इसी के साथ में पोटास खाद जरूर डालना चाहिए। और इन्हीं के साथ में आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट जरूर डालना चाहिए। अगर आप यह कॉम्बिनेशन डालते हैं या तो जैविक या फिर रासायनिक, इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन अगर आप डालते हैं तो जैसे ही आप अपने बीज को खेत में डालते हैं 2 से 3 दिन के अंदर जो वो बीज रहता है वो एकदम से उगने की स्टेज में आ जाता है। उसमें छोटी छोटी रूट्स एब्जॉर्ब होने लग जाती है जो ज़मीन के अंदर जाने लगती है, मिट्टी के संपर्क में आ जाती है। जैसे ही जड़ें उगना शुरू होती है उन जड़ों को, उस बीज को अच्छी ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम उस समय पर खेत में पूर्ति करेंगे तो पौधा आगे जाकर अच्छी ग्रोथ करेगा और 30 दिन तक पौधे की चाल अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद में हम ऊपर से स्प्रे के माध्यम से हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति समय समय पर करेंगे तो हमारी लहसुन की फसल की पैदावार काफ़ी शानदार निकलेगी, पौधे में कोई रोग भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप यह खाद आप डालकर अपने लहसुन की पैदावार को आसानी से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।